ताकि बच्चे बाद में भी देख पाए। चलिए फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। हॉस्टल वार्डन के कोर्स में 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान आ रहा है, यानी कि चाइल्ड एंड साइकोलॉजी। उसमें 5 अलग अलग टॉपिक स्पष्ट रूप से मेंशन है। एक टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है पहले से। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। मैं देखा हूँ ये मिलते जुलते टॉपिक जितने भी कोर्स में कराए गए हैं, वो कोई टीचर इस क्लास को ऐसा लिया है कि पूरा जो बुद्धि बचा खुचा है वो भी चले गए। तो कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करें कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस। मैंने सवाल पूछा आपसे कि बुद्धि होती क्या है, बुद्धि होती क्या है। कुछ बच्चों ने जवाब दिया था कि सोचने समझने की क्षमता। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। सोचने समझने की क्षमता पहला टॉपिक रिकॉर्डेड है ना कोर्स में, आप देख सकते हो। वहाँ ऑप्शन में तो जाइएगा भाई, योगेंद्र सर करके। समझ विकसित होना अनिल कुमार जी का रिप्लाई है, ठीक है। समझ विकसित होना, इंटेलिजेंस और ब्रेन। ब्रेन और बुद्धि, ये ब्रेन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बुद्धि मतलब ये ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये तो एक ऑर्गन हो गया, हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो दिखती नहीं है, सिर्फ उसका प्रभाव दिखता है। वो सारे रिकॉर्डेड में मिलते हैं। टॉपिक पर बात करते हैं, सारे रिकॉर्डेड में तो रहते, कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए, एक बार खोज भी करोगे तो सब मिल जाएगा ना। टॉपिक पर बात करते हैं, टॉपिक पर कोई बात नहीं करता उसका रिप्लाई नहीं करता, बाकी सब मैसेज कर देते हो। समझ बूझ कुसुम यादव जी, ठीक। बुद्धि क्या होता है? सबसे पहला सवाल यहां से पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है द एबिलिटी। द एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में बताऊंगा तो आसानी से आपको समझ आएगा। द एबिलिटी टू लर्न, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बुद्धि कहलाती। द एबिलिटी टू लर्न, थिंक, रिमेंबर, सॉल्व प्रॉब्लम, ये एबिलिटी क्या कहलाती है? यही एबिलिटी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक, इस डेफिनेशन को याद रखना, समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट याद करने के लिए यही है, द एबिलिटी टू लर्न, थिंक, ये क्या है? इंटेलिजेंस है। समझने, सोचने समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू थिंक, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता, यही क्षमता क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सही गलत की पहचान करना आफरीन जी, ओके, वो विवेक है, वो विवेक है। सही गलत की पहचान करना वो विवेक है। ठीक, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत पहला, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दिया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि होती क्या है, इंटेलिजेंस होती क्या है। तो क्या बताओगे? सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता, ठीक, एडजस्ट करने के, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी क्षमता, ये सारी कैपेबिलिटीज क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। समझ आ रही बात? चलिए ठीक। अब यहाँ तो पूरा थ्योरी हमको पढ़ना ही है, थ्योरी पढ़ना ही है, बट थ्योरी में बाद में आएंगे। मैं कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं, उनको समझने का प्रयास करिएगा। अब हमारे यहाँ बचपन से एक काम करने वाले भैया आते हैं। ठीक, काम करने वाले भैया आते हैं। अब वो गाड़ी धोते हैं। ठीक है, क्या धोते हैं? गाड़ी, गाड़ी धो रहे हैं। जब से मैं छोटा हूं तब से वो भैया गाड़ी धो रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति है कि हम अगर उस गाड़ी को धोएं तो 1 घंटे में धो पाएंगे, लेकिन वो भैया 10 मिनट में फटाफट 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 पूरा गाड़ी धो दिया। एक काल्पनिक कहानी है, वास्तविक में समझाने सर, गाड़ी दूसरे धुलवा। तो 10 मिनट में वो गाड़ी को धो देते हैं, जहां पे कोई व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा धोने में लगा रहा है, वो 10 मिनट में धो के चले जा रहे हैं। तो क्या मैं उसको बहुत बुद्धिमान है बोल दूं? एक योग्यता उनमें अच्छी से पाई जा रही है कि वो गाड़ी बहुत अच्छे से धो सकते हैं। तो क्या उसी योग्यता के आधार पर मैं ये बोल दूं कि उनकी बुद्धि काफी तेज है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बोल दूं क्या ऐसा? कराने की क्षमता, क्या कराने की क्षमता? तर्क, तर्क करने करने की क्षमता, ओके, है ना? नहीं बोल सकता ना। तो बुद्धि केवल एक योग्यता नहीं है, ये योग्यता का समूह है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो दूसरा याद करने वाली बात, पहली याद करने वाली बात, इंटेलिजेंट का डिफरेंस बताया मैंने, इंटेलिजेंस का मीनिंग बताया, एग्जैक्ट मतलब बताया कि बुद्धि होती क्या है। दूसरा याद रखना, इंटेलिजेंस क्या है? ये सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज मतलब
योग्यताओं का समूह है, योग्यताओं का समूह है। इस बात को याद रखना। कोई मान के चलो पेड़ काटने वाला एक लकड़हार है, वो बचपन से वही काम कर रहा है लकड़ी काटने का, तो लकड़ी काटने का काम वो हमसे अच्छा कर सकता है, लेकिन उसी आधार पर ये नहीं बोला जा सकता कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसकी इंटेलिजेंस पीक लेवल पे है। नहीं, वो एक्सपर्ट हो सकता है उस काम में, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। हम उसको एक्सपर्ट बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर काम में, लेकिन उसको इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। तो इंटेलिजेंस किस आधार पर बोलेंगे, उसकी बाकी योग्यताओं को भी देखा जाएगा, परखा जाएगा कि भैया बाकी चीज में भोगोलो तो नहीं है, ठीक है, हो सकता है इसमें अच्छा तेज हो बट बाकी चीज में भोगोलो। तो ये क्या है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। ये बात समझ आई क्या, ये छोटी सी बात आपको समझ आई। वेरी गुड इवनिंग। उनकी प्रैक्टिस बार बार अच्छी हुई, समझ आ रही बात। चलो अब देखो बुद्धिमान होने से होगा क्या, ये सारी बातों को जो मैं बता रहा हूं उनको समझना, फिर ये तो मैं आपके साथ इसको पढ़ूंगा, थ्योरी रीड मारूंगा, जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझना। अगर आप बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि तेज है, ये लो आपकी बुद्धि क्या है, तेज है, तो क्या क्या हो सकता है ये बताइए। सबसे पहला चीज, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप इंटेलिजेंट है, आपके अंदर बुद्धि है, तो आप इस प्रॉब्लम से आसानी से निकल सकते हैं। किसकी तुलना में, जिसकी बुद्धि हो सकती है थोड़ी कमजोर हो, थोड़ी कम। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में फंस गए तो आप प्रॉब्लम से आसानी से निकल सकते हैं, बुद्धिमान होने का ये फायदा मिल जाएगा आपको। आप चतुर हो सकते हैं, चतुराई से भी बुद्धि का संबंध जोड़ा जा सकता है, जो जितना ज्यादा चतुर होगा उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा, ये भी बोला जा सकता है। अपना काम निकलवा सकता है, वो अपना काम निकलवा लेगा, ठीक। एडजस्ट कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करेगा, एडजस्ट अच्छे से कर लेगा, समायोजन कर लेगा, प्रकृति के साथ अपने आप को बांध लेगा। समझ आ रही बात, ठीक, क्लियर। तो ये सारे आधार। तो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज क्या है, इंटेलिजेंस है, इतना क्लियर हुआ, समझ आ रही बात। चलिए ठीक है। अब जब तक आपके अंदर बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, तब तक आप क्या करोगे, विकास करोगे, आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा, विकास होगा। और अगर आपके अंतर्गत बुद्धि नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि थोड़ी स्लो है, तो आप विकास नहीं कर पाओगे। आपकी स्थिति पहले जैसे थी, आने वाले 10 साल बाद भी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन इनमें से देखो कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे होंगे, उनमें बुद्धि होगी तो वो पढ़ लेंगे, कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगा लेंगे, अपना विकास कर लेंगे, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक। तो बुद्धि का कंसेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो एक थ्योरी पढ़ते हैं, बुद्धि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि शब्द मनोविज्ञान का ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों की दुनिया में महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज होगा उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगा, ट्रांसलेट करके बता दूंगा, बाकी समझने वाली चीजें। व्यक्ति की कार्य करने की कुशलता, व्यक्ति की कार्य करने की कुशलता, उसका स्किल, व्यवहार समायोजन, बिहेवियर एडजस्टमेंट, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि अनेक ऐसे पक्ष हैं जहां व्यक्ति अपने विवेक से कार्य करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा के ही नहीं, सामाजिक तथा भौतिक विचारों के क्षेत्र में बुद्धि तथा उसकी मापन प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। बहुत महत्व बोल रहे हैं। किसी कार्य को विधि पूर्वक बिना किसी परेशानी के हल करना बुद्धिमत्ता का प्रतीक समझा जाता है। अभी बताया कि अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप किसी भी प्रॉब्लम आए उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम आएगा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक बुद्धि के स्वरूप ही की व्याख्या अलग अलग करते हैं। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या अलग अलग रूप से करते हैं, जिसको हम देखेंगे आगे चल के। जैसे रॉस ने क्या बोला है, वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं, परंतु यह निश्चित है कि मानव शरीर में कोई ऐसा तत्व अवश्य है जो उसे पशु पक्षियों से अलग करता है। अलग बनाता है कि नहीं बनाता है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ठीक, चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन छोड़ दो। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, किसी कार्य को विधि पूर्वक या बिना किसी कठिनाई के करना बुद्धि का प्रतीक होता है। सामान्यतः जो व्यक्ति या विद्यार्थी किसी काम को जितनी शीघ्रता से समझ लेता है उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। बुद्धि परिवर्तन की जन्मदाता होती है, ठीक, बुद्धि परिवर्तन की जन्मदाता होती है। थॉमस एडिसन भी बल्ब का आविष्कार किए, तो इससे पहले कितना गलती किया, लेकिन उन्हें बुद्धिमत्ता थी, उनमें इंटेलिजेंस था। उसी इंटेलिजेंस के दम पे वो 1000 बार गलती किया, लेकिन 1001वीं बार उन्होंने क्या किया, बल्ब का आविष्कार कर लिया। उस बल्ब के आविष्कार से कहीं ना कहीं परिवर्तन आया कि नहीं आया। आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं,
ये परिवर्तन का ही तो नतीजा है, और ये कहीं ना कहीं किसी के बुद्धि का परिणाम है। जो हम और आप इतने दूर से घर बैठे आप मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले क्या जमाने में ऐसा था क्या? तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि की वजह से ही संभव हो पाया है परिवर्तन, चेंज। प्रायः उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो प्रत्येक परिस्थिति में सरल व सजग रूप से उसे सुलझाने का प्रयास करता है, किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। सपोज एक उदाहरण देता हूं, आप क्या, मैं अपने उदाहरण देता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। एक एग्जाम दिलाने जा रहा था, कार में जा रहा था, वो छपरी लोग होते हैं ना, गाड़ी में ऐसे ऐसे चलाते, जो ऐसे चलाते हुए जा रहे थे और गाड़ी को ठोक दिए। अब एग्जाम के लिए ऐसी मैं हमेशा लेट निकलता हूँ, 10-10-15 मिनट लेट जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके एग्जाम सेंटर में बैठते हैं। अब मेरे पास वहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो जो गाड़ी बैंड हुआ है वैसी बैंड वाली गाड़ी के साथ मैं अपने सेंटर में पहुँचूँ और एग्ज़ाम दिलाऊँ, और जो भी खर्चा है ना उसको खुद वहन करूँ। दूसरा तरीका ये था कि बाहर निकले, वो छपरी लगा था, उसको 2-4 झापड़ मारे, उससे पैसा वसूले कि भैया तुम पैसा मेरे को दो, निकालो, हेलमेट पहने नहीं और ऐसे इस तरीके से चला रहे हो, और लड़ने भिड़ने लग जाऊं। अब वहां पे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? क्या उससे लड़ेगा और उससे 2,000 रुपये वसूलेगा कि स्क्रैच पड़ गया, 2,000-10,000 रुपये का स्क्रैच है, उसको आओ? वहां तो मेरे लाइफ का सवाल है ना। उसको छोड़ के मैं अगर अपने एग्जाम सेंटर चले जाऊं, वहां एग्जाम दिलाने लग जाऊं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अरे 10,000 जाएगा और बाद में उसको पकड़ के सोटेंगे, और क्या करें? ठीक है, जब दोबारा मुलाकात हुआ तो सोटेंगे। 5-5:30 बजे क्लासेस रहती, कल तो मैं बताया था कि इसी टाइम पे मिलेंगे हम लोग करके, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की क्षमता ही क्या है? बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। आप ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लिया, हर किसी को पकड़ता है, और सबसे पहले जिसका सोर्स हो ना हो, ट्रैफिक पुलिस अगर आपको पकड़ा, बता रहा हूं, जिसका सोर्स हो ना हो, वो 50 रुपये बचाने के लिए कलेक्टर को फोन लगा रहे, मंत्री जी को फोन लगा रहे। बुद्धिमानी वाली बात हो? नहीं। दो ऑप्शन है, या तो बहस करो, फोन लगाओ, इधर उधर फोन घुमाओ, या चुपचाप 50 रुपये उसके जेब में डालो, 100 रुपये मामा जी जाने दो, ठीक है, मामा पकड़ लेते तो होता है कि नहीं होता है? बुद्धिमानी का प्रतीक है। राहुल जी ये सब में बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करते हैं, कोई काम से, अभी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, तो हम पढ़ाई से भटक जाएंगे। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना उसका लास्ट में जवाब देता हूँ। एप्लीकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं, लास्ट में मैं टॉपिक खत्म होने के बाद सवाल को लेता हूँ, ठीक है? तो कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइएगा। प्रीति शर्मा, चारों ओर नेगेटिव थॉट्स हैं, बस आपकी बातें सुनकर एनर्जी मिलती है। ठीक, थैंक यू। क्लियर? ये बातें समझ में आई? ठीक। तो ये सब बुद्धिमानी का प्रतीक है। हम किसी अफसर में किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी अफसर से मुलाकात होती है, कोई काम कराना होता है, वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा होता है कि 100, 200, 500 रुपये दे दो यार, नहीं तो बेटा तुम्हारा काम करेंगे नहीं। एक ऑप्शन है कि आप नहीं एकदम सिस्टम के खिलाफ हो जाएं, नहीं काहे घूस दें हम, 100, 200, 500 रुपये काहे घूस दें, और उससे अफसर से लड़ बैठें और आपका काम और लंबे समय तक अटक जाए। या कि 500 रुपये लगना है ना, 500 के बदले मेरे को चैन सुकून तो मिलेगा, इससे इंपॉर्टेंट मेरा 1 घंटा इससे लड़ने में कब जाएगा, मेरे 1 घंटे की वैल्यू इससे कई ज़्यादा है, 500 रुपये की वैल्यू से कई ज़्यादा है। तो बुद्धिमानी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, देखने को मिल सकती है। ठीक, तो ये तो कुछ पॉइंट थे जो मुझे समझाने थे आपको। अब इसके डेफिनेशन पे वापस आते हैं। बुद्धि को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, बता चुका हूँ, समायोजन की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को समझा जा सकता है। एज एन एबिलिटी टू लर्न, कितना ज़्यादा आप सीखते हैं। देखो एक बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो ठीक ठाक है, उसको अगर मैं आज बैठा के हिस्ट्री याद कराऊँ तो वो हिस्ट्री समझ जाएगा, जिसको पॉलिटी समझाऊँ तो पॉलिटी समझ जाएगा। उसको अगर मैं किसी दूसरे भाषा के बारे में भी ज्ञान दूँ, मैं उसको जर्मन सिखाने लग जाऊँ, जर्मन भाषा सिखाने लग जाऊँ, स्पेनिश सिखाने लग जाऊँ, फ्रेंच सिखाने लग जाऊँ, रशियन सिखाने लग जाऊँ, बोले नहीं सर हमारी फ्रेंड रशियन है, बोले रशियन सीखना है, बोले ठीक है रशियन लैंग्वेज सिखाने लग जाऊँ, तो वो सीख जाएगा। अगर वो इंटेलिजेंट आदमी है तो उसको मैं कुछ भी सिखाऊं वो सीख जाएगा। और जो नहीं है ना, बोधा, छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड बोलते हैं बोधा, कोई गधा है उसको क्या बोलते हैं? बोधा। ये बोधा है, तो वो बोधा क्या है? बोधा व्यक्ति लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? एज एन एबिलिटी टू लर्न, एक क्षमता है क्या, कि सीखने की। अमूर्त समाधान की योग्यता के रूप में, एज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको देखा नहीं जा सक रहा है, ऐसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये तो पॉइंट डिस्कस कर ही लिए। ठीक, उसके बाद एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया गया है, जोर दिया गया है, इस पर हम आएंगे। लेकिन बुद्धि को क्या क्या प्रभाव कर सकते हैं, क्या क्या बुद्धि पर प्रभाव डाल सकते हैं, उस पॉइंट्स को मैं बताता हूं, और ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। अब समझना,
विकास दिव्य कीर्ति एक बहुत अच्छे टीचर हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, आपको सभी को मालूम होगा। उन्होंने एक बात बोली थी कि एलन मस्क नहीं रहता अगर वो भारत देश के किसी गली मोहल्ले में कुंटे कांटे में पैदा होता। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी प्रभाव डालता है बुद्धि पर। ये बात मैं आपको समझ रहा हूं और ये आप अपने जीवन में भी उतार लेना। आपकी मानसिकता कैसी होगी, ये मैं आपके टॉप के 4-5 जो दोस्त होंगे, 4-5 जो मित्र आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, उनकी मानसिकता अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आपकी मानसिकता क्या होगी उसको बता सकता हूं। जिन लोगों के बीच आप रहते हो उन्हीं की तरह आप सोचने लग जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना, संगति का असर पड़ता है, और वाकई में पड़ता है। क्योंकि जो लोग आपको आइडिया देने वाले हैं अगर वो खुद छोटी सोच वाले हैं तो आप वैसे ही रह जाओगे। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो यही बोलते होंगे सर सिलेक्शन नहीं होता नहीं होता, 4-5 साल से मेहनत करें, ऐसे ही लोग होंगे। आप कभी उनसे संबंध बनाए नहीं जो एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हों, जो गाइड करें, जो कुछ पहले किए हों, कुछ हासिल किए हो, नहीं। वो चुगली चपाटी करने वाले लोगों के साथ आप हो तो आपकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं वैसी हो जाएगी। तो देखो, बुद्धि, मैं हालांकि बोल सकता हूं बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि तो जन्मजात होती है, एक जन्मजात शक्ति है बोल लो। बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है, एक पावर है जो हमको बाई बर्थ मिलता है। क्या? बाई बर्थ मिलता है। लेकिन ये शक्ति किसी की दब जाती है और किसी की उभर जाती है, निखर जाती है। किसी की शक्ति दब जाती है, किसी की निखर जाती है। तो ये समझ लीजिए आप में और हम में, सभी में एक हनुमान बैठा हुए हैं, हनुमान भगवान बैठे हुए हैं, हनुमान भगवान की शक्ति है। जरूरत होती है एक ऐसे जामवंत की जो हमको बताए कि हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। अब जरूरी नहीं वो जामवंत एक व्यक्ति के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, परिस्थिति के रूप में भी हो सकते हैं, परिणाम के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक, किसी भी रूप में हो सकते हैं। समय हर चीज सिखा देता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ रही बात? चलिए ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सब चीज कर सकते हो, सब चीज करने में संभव हो, लेकिन आप लोग क्या आपको अपने आप को खुद को कम आंक रहे हो। तो पहला क्या बोला, बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पूछे गए हुए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। आपके हॉस्टल बोर्ड वाले एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जहां बुद्धि से रिलेटेड सिलेबस है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि कैसी शक्ति है? जन्मजात शक्ति है, विकसित शक्ति है, और दुनिया भर का 4-5 ऑप्शन था। तो बुद्धि कैसी है? जन्मजात शक्ति है, पावर बाय बर्थ। ये ऐसा पावर है जो आपको जन्म होते साथ मिल जाता है। कुछ तो लेके आते हो कि नहीं आते? लेके आते हो। लेकिन लेकिन इसका विकास, ये बुद्धि का विकास कई फैक्टर्स पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर्स, आपकी फैमिली। आपकी फैमिली, एक किताब, एक नॉवल पढ़ा था मैं, आप भी जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, उसका सार मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। उसका उदाहरण है पूरा, रिच डैड पुअर डैड नहीं कवर करा रहा हूँ। रिच डैड और पुअर डैड, उसमें अंतर यह था कि एक एक बाप, एक अमीर बाप अपने बेटे को क्या सिखाता है, क्या डिलीवर करता है। जैसी परिस्थिति में उसके पिताजी हैं थे वैसे ही अपने बच्चों को सिखाता है। तो फैमिली बहुत प्रभाव डालती है। एक बच्चा कैसे ग्रो करेगा, एक बच्चे की दिमाग कैसे विकसित करेगी, ये फैमिली ग्रो करती है। आप खुद समझ लेना, आपके घर में अगर चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता होगा, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो आप कभी सुख शांति से नहीं रह सकते। आपकी खुद मेंटेलिटी जो है चिड़चिड़पन हो जाएगा। जो महिलाएं शादी करके गई हैं, अगर आपके ससुराल पक्ष में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास किच 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 कर रही है, तो आपकी बुद्धि स्टेबल नहीं हो सकती, अनस्टेबल हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी, माता पिता एकदम संस्कारी व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी वो संस्कार सिखाएंगे। लेकिन एक पिताजी, एक बाप दारू पी के आ रहा है घर में, अपनी वाइफ को मार रहा है, तो उसका बच्चा भी वही सीखेगा। तो फैक्टर्स क्या, फैमिली भी प्रभाव डालती है बुद्धि पर। पिता अपने बाप को बोलता हूँ, पिता अपने बच्चे को जैसा सिखाएगा वैसे वो सीखेगा। क्लियर। उसके दोस्तों पर, फ्रेंड्स, मतलब कुल मिला के इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स। जिस संगति में वो रहेगा उनके जैसा दिमाग उनके अंदर विकसित हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात? मेरी सास तो मेरी माँ है, एक नंबर है। ठीक है, भगवान करे ऐसी सास सबको दे। मेरी गर्लफ्रेंड
लड़ाई करती है। चित्रकांत राजवाड़े जी, एक वो लड़ाई से बचने के लिए एक रूल है, उसको मान लीजिएगा। एक चीज लड़कियों की कभी नहीं हो सकती, एक चीज लड़कियों की कभी नहीं हो सकती, और वो क्या? गलती। इस बात को मान लेना भी बुद्धिमानी है, और ये मान लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, बात खत्म। एक चीज लड़कियों की कभी नहीं हो सकती, क्या? गलती। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए, तो देखो पढ़ते हैं। समायोजन की योग्यता के रूप में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार की परिभाषाओं के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो। परिस्थिति के अनुरूप, देखो कुछ बातें देखो सीक्रेट रिवील हो जाएंगी, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, जैसे मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपना स्वार्थ की बात ही बता दे रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? कि मैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वाले लोग को भी पढ़ा लूं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इस बात को समझना, जो लाइन लिखा हुआ उसको अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन है 24 घंटे ही मेरे पास, उस 24 घंटे को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ समझना। एक ऑप्शन है कि मैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए लड़ाई लड़ूं, उन बच्चों को पढ़ाऊं, और उसमें सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इंडियन जीके का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा, उसी पे फोकस करना होगा। ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करूं। लेकिन मुझे मालूम है उसमें स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि आज मैं सिर्फ मैथ्स, एसएससी बैंकिंग में अगर मैथ्स में कूदूंगा तो उसको पढ़ाने वाले बच्चे बहुत पहले से, बच्चे क्या, टीचर्स बहुत हैं, स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत है, ऑडियंस भी बहुत है, पूरे भारत के लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, लेकिन वो स्ट्रगल का दौर है। स्ट्रगल करना पड़ेगा 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो सकता है, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर्स पहले से बैठे हैं उसको कराने के लिए। तो समुद्र में एक छोटी मछली होने से बेहतर है कि एक तालाब में बड़ी मछली हो। अब मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ में ऑडियंस कम है, ऑडियंस कम है पढ़ाने के लिए, ऑडियंस कम है, लोग कम है, लेकिन लेकिन अभी हॉस्टल वार्डन के पढ़ने वाले 6 लाख बच्चे कम है क्या? नहीं है। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है, या तो मैं एसएससी बैंकिंग देख लूं या ये देख लूं, पढ़ा तो सब सकते हैं, हर चीज पढ़ा दे। तो क्या परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। इस प्रकार की परिभाषाओं के अनुसार, इस प्रकार के डेफिनेशन के अनुसार इंटेलिजेंट आदमी कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो। नेता लोग, लगा कि भैया कांग्रेस में बात बन नहीं रही है, इधर जाऊंगा कहाँ? बीजेपी में, बीजेपी में तुरंत टिकट मिलेगा, जीत सकता हूँ, मोदी लहर है, चल दिए उधर। बुद्धिमानी का, चालाकी का प्रतीक है वो। ठीक है, एक दंगा हुआ, पूरा खुल के बात नहीं की जा सकती, एक दो अलग अलग संप्रदाय के बीच दंगा हो गया, एक पार्टी उसके बारे में बात ही नहीं की। क्यों? और वाद विवाद बढ़ सकता है, हो सकता है हमारे वोट बैंक खराब हो जाए। दूसरी पार्टी को मौका मिल गया कि हम क्या करें, उस अवसर को भुना दे। कोई अच्छा बुरा नहीं है, सबके सब अवसरवादी है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, कोई बीजेपी बीजेपी कर रहा है, कोई कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सब अवसरवादी है। एक पार्टी आई, मालूम की कि ये लहर दौड़ रहा है भैया, यहां मैं दो संप्रदाय के बीच थोड़ा सा फूट डाल के अपना फायदा उठा सकता हूं, टिकट दिए, तुरंत जीत गया। अवसरवादी, परिस्थिति के हिसाब अपने आप को सरलता, सुगमता, शीघ्रता से बदलने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर। चलो, रॉस के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन है। कॉन्शियस एडेप्शन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। ये सब डेफिनेशन पूछा जाता है ना रॉस पर ना, कॉन्शियस एडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। बट के अनुसार बुद्धि लचीले समायोजन की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दे के ही आप समझेंगे इसको। अभी देखो, कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट, कि एकदम मैथ्स में क्या है, भोको लो। लेकिन अभी हॉस्टल वार्डन में 25 मार्क्स का मैथ्स पूछ दिया, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का हुआ करता था। सहकारिता में 10 मार्क्स का मैथ्स, लेबर इंस्पेक्टर में भी 10 मार्क्स का, 10 ही मार्क्स का पूछा जा रहा है, मंडी में 10 मार्क्स का। अब हॉस्टल वार्डन में क्या कर दिया, 25। या तो रोते बैठे रहो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने लोग क्या विरोध किए। देखो, मैं आया, मैं एक रीजनेबल लॉजिकल प्रॉब्लम पे मैंने आवाज उठाई, पहला वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो 21 साल हो चुके थे, बट चूंकि वो 2023 वाला डेट काउंट कर रहा था, तो इस वजह से एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। कई अच्छे सक्षम बच्चे थे, कुछ बच्चे आए, सर ऐसे हैं, हम एग्जाम नहीं दिला पाएंगे, हमारा भविष्य खतरे में। बोला ठीक है।
तो मैंने आवाज़ उठाई, मैंने बोला, व्यापम को मेल किए, लेटर लिखे, और हो सकता है सभी के प्रयास से हो, लेकिन वो 21 साल वाला हो गया। तो ये तो थोड़ा तार्किक बातें थी। कुछ नहीं सर, मैथ्स 25 का कर दिए, छत्तीसगढ़ 5 मार्क्स का किए, उस पर लड़ रहे हैं, सिलेबस अपने अकॉर्डिंग। सर ये भी करवा दो, अब मैथ्स, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैथ्स को ना सिलेबस से हटा दो। सर मेरा कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर को 50 मार्क्स का कर दो। ठीक है भाई, और क्या डिमांड है? हाँ सर, इंग्लिश आता नहीं है, इंग्लिश को भी हटा दो। हिंदी आता है, हिंदी को 20 मार्क्स का कर दो। नहीं, तुम ही डिसाइड कर लो पेपर। तो ये परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदल रहे। और जो समझदार बच्चे हैं, जिस दिन मालूम चला सिलेबस ये है, अच्छा मैथ्स आपका 25 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक, चेंज नहीं हो सकता, इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए। अरे आज मैथ्स कमजोर है, कल कमजोर रहेगा, जरूरी नहीं 3 महीने बाद कमजोर हो, 3 महीने तक इसको मजबूत कर लो। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना। बुद्धि लचीले समायोजन की क्षमता है, इंटेलिजेंस इज कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। ठीक, जहां पे झुकना पड़ो तो झुको, और जहां अकड़ना हो तो फिर अकड़ो। क्रूज के अनुसार बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। तो जितने भी समायोजन वाले हैं ना, एडजस्टमेंट करना, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये सारे के सारे डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये सबको याद रखना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस, टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। समझ रहे हो? क्लियर? ठीक। सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि शीघ्रता व व्यापकता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अत्यंत शीघ्रता से नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। ठीक है, आत्मसात कर लेता है। जैसे मैं जितने भी बच्चे होते हैं, या ऑफलाइन क्लास कोई आता है, कोई बाहर से कॉल करके पूछता है सर मेरे को आना है, लेकिन मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ। बोले अच्छे तो हम भी नहीं थे, हमारा तो, मैं उससे पूछता हूँ कि आपका बीकॉम एमकॉम जो भी आपके होंगे कितना परसेंट आया हो? बोलते सर ज़्यादा नहीं आया। अरे कितना नहीं आया है, और अच्छा वाला बताना जो एग्जैक्ट है, वो नहीं एक्सैक्ट बताना। तो बोले चलो सर 55% आया। 55%? अबे 43% आया। मैं तो तुरंत कुछ, अरे 12% सर से ज़्यादा है। तो मैं भी बोला पहला ऑप्शन होता है कि जो बच्चा, मैं कोई एग्जाम निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा इस आधार पर डिसाइड नहीं करता कि वो होशियार है गधा है। डिसिप्लिन है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, वो डिसाइड करता है कि आप एग्जाम क्रैक करोगे कि नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान अगर कोई व्यक्ति, बुद्धिमान अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन है ना, तो आसानी से चीजों को सीख जाएगा। और नहीं तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वो फेल हो जाएगा। एक कोट सुने होगे, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक, तो वही बोल रहा है, किसके, ब्रूडो के अनुसार बुद्धि योग्यताएं अर्जित करने की योग्यता है। बुद्धि शीघ्रता व व्यापकता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। बुद्धिमान व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अत्यंत शीघ्रता से, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। इंटेलिजेंस द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटीज। थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, ये थॉर्नडाइक को ध्यान रखना है क्या बोला। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि पुराने अनुभवों को का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। चाणक्य की एक बात आपको याद रखनी चाहिए। चाणक्य महाराज कहते हैं कि दूसरे की गलतियों से सीखा करिए, खुद गलती कर करके अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। अब मैं बता दिया आपको कि भैया आप जब एग्जाम दिलाने बैठोगे, आपके पास तो सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 5 रहेंगे, हिंदी के 5 रहेंगे। अब मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि मैथ्स जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है ना, जिसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसको मत करना आप पहले सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को करना जिसका आंसर या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। हाँ, यूट्यूब पे देखो, यही क्लास यूट्यूब पे भी डल रहा है, यूट्यूब पे भी डलेगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर इसको आपको डिटेल में कवर करना है तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए ऐप पे आ सकते हो, योगेन साहू क्लासेस ऐप हमारा डाउनलोड करिएगा, और नहीं तो ये नंबर पे कॉल कर लेना है 7770123687। इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो शिकायत मत करो, यूट्यूब पे सब चीज़ तो नहीं डल रहा है, शांत रहिएगा। ठीक है, सीखने की योग्यता के रूप में तो मैं क्या बताया, क्या बात कर रहा था, वो भी भटका दिए, क्या बता रहा था। हाँ, तो अलग अलग देखो, मैं क्या बता रहा था आपको, मैथ्स जो है 25 मार्क्स का है, कंप्यूटर 30 मार्क्स का है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट है। मैं कितने बार बोला कि भैया जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है उसको पहले सॉल्व करना नहीं है। तो क्या सॉल्व करना है सर,
तो जिसका आंसर या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, उसको पहले सॉल्व किया करो। क्यों? क्योंकि मैथ सॉल्व करने बैठोगे, एक आध क्वेश्चन में आप गलती से फंस गए, एक तो मूड खराब हो जाता है, जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, समय निकलते जा, वो तो आंसर आया ही नहीं आया, साथ में साथ समय निकल के दूसरे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपने जो गलती किया हूँ वो मैं बता रहा हूँ, जो गलती मैं किया। अब मेरे गलती से आप नहीं सीखोगे, आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे जाके डायरेक्ट हॉस्टल वार्डन में, तो भैया ये वाला एग्जाम तो नहीं निकाल पाओगे, अगले बार का इंतजार करोगे, अगली बार फिर दूसरी गलती करोगे। तो मेरी गलतियों से सीखो। बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, जितना आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी है ये मालूम होना कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि वही गलती करते हैं जो 4 5 साल 6 साल से पढ़ रहे हैं ना, उनको यही नहीं मालूम, बस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है वो नहीं मालूम, कौन से डायरेक्शन में जाना है वो नहीं मालूम। ठीक, तो यही बोला, इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो खुद का हो या दूसरे का पास्ट एक्सपीरियंस हो। अमूर्त समाधान चिंतन के रूप में देखो, विभिन्न परिस्थितियों में दो प्रकार की वस्तुएं विचार पाए जाते हैं, जैसे मूर्त कंक्रीट और अमूर्त। मतलब मूर्त जो दिख रहे हैं, मूर्त वस्तु या विचारों को हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त वस्तु या विचार निराकार होते हैं, अर्थात उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बुद्धि को इन्हीं अमूर्त वस्तु या विचारों के बारे में चिंतन करना माना गया है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, नहीं और नीचे है मूर्त और अमूर्त बुद्धि, हाँ इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो अमूर्त और मूर्त बुद्धि क्या होती है उसको देख लेंगे। ठीक, फिलहाल मैं इसको स्किप करके यहाँ पे आता हूँ। इंटेलिजेंस इज ऑलराउंड थिंकिंग। ओके, समस्या समाधान की योग्यता के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समस्या समाधान के आधार पर परिभाषित किया है। पियाजे के अनुसार बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण का अनुकूलन है। वर्णन के अनुसार, ये सारे डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। बुद्धि सर्वांगीण चिंतन की क्षमता या मानसिक कुशलता है। इंटेलिजेंस ऑल राउंड थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ मेंटल एफिशिएंसी, कितने आप एफिशिएंट हो, कितने आसान तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो अलग अलग आयाम में अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से बुद्धि को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, यहां तक क्लियर हो, यहां तक समझ आए? ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक समान योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। स्टोडर ने बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, उद्देश्य उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, डैश डैश डैश, पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक, इसी सीधे यहाँ पे आते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। ये क्या है, जो पावर है, लेकिन पावर कैसा, पावर बाई बर्थ। लेकिन ये ध्यान देना, जन्मजात शक्ति है, कई बार पूछा जाता है, लेकिन क्या इसका विकास संभव है? हाँ बिल्कुल विकास संभव है, और उसके फैक्टर्स भी हम नीचे देख लेंगे। उसके फैक्टर्स भी हम नीचे देख लेंगे। जैसे चाइल्डहुड, कई बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, कई बच्चे वो शुरू से ही हो रहे हैं, तो उनको जन्मजात वैसी कम शक्ति मिली हुई बुद्धि की, मंद बुद्धि वाले पैदा हो गए, तो उसमें कोई विकास होना थोड़ा संभव नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक मूवी था ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, तो उसमें वो एलियन के स्पेसशिप को देखते हैं, उसके पिताजी रहते हैं राकेश रोशन, गाड़ी चलाते रहते हैं, और ओदे 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 देखते देखते क्या गाड़ी पलटा देते हैं। तो गाड़ी पलटा देते हैं, और वो जो ऋतिक रोशन रहता है वो पेट पे रहता है, और डिलीवरी होने वाला था, लेकिन उसके पेट पे चोट लगने की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ता है, और वो थोड़ा सा क्या, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। तो ये जो गलत इस्तेमाल हो जाता है ना, इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई, थोड़ी सी इफेक्ट हो गई। समझ आ रही बात? तो ये सब कारक इंपॉर्टेंट हैं जो आगे चल के क्या बुद्धि के विकास में रोल प्ले करते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। सब के सब को पढ़ना है, याद क्या करना है वो समझ नहीं आता ना, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लेना, इससे बहुत सारे डेफिनेशन भी समझ आए। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। ऊपर देखें, बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। संबंधों को समझने की शक्ति है। हम संबंध को समझते हैं कि नहीं समझते, अंतर करते हैं, नहीं करते। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है, तो ऊपर ही देख लिए, बुद्धि को वातावरण से अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात में एक कंफ्लिक्ट है, बुद्धि को वातावरण से अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो इसको इस तरीके से समझना, जो जन्मजात हमको बुद्धि मिली हुई ना, जो जन्मजात हमको जो कैपेसिटी मिली है, उसको वातावरण से अर्जित नहीं किया जा सकता। जो शक्ति मिली हुई है उसका तो हम उपयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसका तो उपयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं पैदा होते ही मान के चलो मुझे 1 लाख रुपए दे दिए गए,
बुद्धि के हिसाब से जो ये डेफिनेशन बताना चाह रहा है ना, उसके हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि आपको और भी पैसे, एक भी रुपए और एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, मतलब ठीक है, लेकिन ये 1 लाख रुपए का यूज कैसे करना है वो तो मेरी अपनी बुद्धिमत्ता होगी। 1 लाख को मैं और 10 लाख बना सकता हूँ अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, या उड़ा दिया या कुछ नहीं किया, उसको ठूस के बैठा हूँ तो वो डबल थोड़ी ना हो जाए। तो उसका विकास करना संभव है। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने एवं निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने एवं निर्णय करने की शक्ति है। ये सब पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन ठीक, हाँ, जादू आइला 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 जो करते रहते विशिष्ट वाला। समझ आया बट याद नहीं हुआ। यामिनी साहू जी, आप जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे मैं उसको याद कराऊंगा, ठीक है? अभी समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ना तो हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है? क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक है, इतना समझ आया। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने एवं निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि योग्यता नहीं है, यह योग्यताओं का एक समूह है। मैंने बता दिया था भैया, एक योग्यता नहीं है, योग्यताओं का समूह है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। मान के चलो भैया, एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप प्लम्बर वाला काम कराते हो, कर पाता क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्लम्बर वाला काम कराते, कर पाता? नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना। बोले कि नहीं अच्छे से भैया तुम कपड़े वपड़े धोना, वो कर पाता क्या? नहीं कर पाता। बोले तुम रोटी बनाओ, बना पाता क्या? नहीं बना पाता। तो हम उस उधार पे बोल दें कि वो बुद्धिमान नहीं है? नहीं बोल सकते। लेकिन उसकी बाकी क्षमताओं को तो देखा जा सकता है। बाकी क्षमताओं के आधार पर हम अगर किसी बच्चे को बुद्धिमान बोलते हैं तो देखते हैं, अच्छा यहाँ पे उसने ये डिसीजन लिया, हाँ ठीक, अच्छा किया, यहाँ पे ये डिसीजन लिया, यहाँ पे डिसीजन लिया, इधर भी फर्स्ट है, इधर भी फर्स्ट है, इधर भी फर्स्ट है, हाँ बुद्धिमान है। फर्स्ट आने का तात्पर्य मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऐसे व्यक्ति को क्या बुद्धिमान बुलाता है। लेकिन बहुत सारी योग्यताओं को देखते हुए बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है, मतलब एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की शक्ति है। ठीक, समझ रहे हो? अच्छा, बुद्धि पर वंश, परंपरा या वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। देखो इसके कॉन्फ्लिक्ट करता है, मैं बताया था वातावरण से अर्जित नहीं किया सकता। मतलब यह है कि दूसरे से आप उधार लेंगे, ये लो 100 रुपए लो और मेरे को बुद्धि दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये बोल रहा है बुद्धि पर वंश, परंपरा व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। संस्कार से तो प्रभाव पड़ता है। जितने भी लेडीज होंगी या प्रेग्नेंट लेडीज होंगी या फिर जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया होगा, तो एक गर्भ संस्कार होता है। समझते क्या, जब बच्चा गर्भ में आता है तो ऐसा रहता है कि अच्छी अच्छी बातें सुननी है आपको, है ना, प्रेम वाली, भक्ति वाली, ये सब बातें सुननी है। क्योंकि आप जो सुनोगे वो आपके बच्चों को डिलीवर होगा, और वहीं आप झगड़ा वाले माहौल में रहोगे तो आपके बच्चा भी वैसी पैदा होगा, मतलब थोड़ा सा गुस्सैला टाइप का रहेगा। तो ये गर्भ संस्कार के अंतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वंश, परंपरा, वातावरण सबका प्रभाव पड़ता है। अब पैदा हो गया बच्चे को, बच्चे को शुरू से आप मोबाइल दे रहे हो, कंप्यूटर दे रहे हो। कई लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, कई लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। सोचो 3 साल का बच्चा मोबाइल में हर एक वो एक्टिविटी कर लेता है जो हम कर पाते हैं। उसको यूट्यूब खोलना आ जा रहा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे अगर आप देख रहे होंगे तो एक नेगेटिव वे भी में ले सकते हो, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। टेक्नोलॉजी से अवगत हो है। आज हमको भी ये देखो, अभी साउंड वाला प्रॉब्लम आया था, स्टार्ट किए तो कर करके सीख रहे हैं, देख देख के सीख रहे हैं। हम उतने टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। ठीक, बुद्धि समस्याओं से समाधान करने की शक्ति, इस पे तो कई प्रकार से हम बात किए। देखो बुद्धि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, मनोवैज्ञानिकों ने आज हम इसको लंबा लंबा नहीं लेंगे ना, आराम से पढ़ाएंगे, ताकि ये जो बुद्धि है आपके उसमें कुछ जाए ये बात, ठीक, और जो है वो भी मत बाहर आ जाए, है ना। अंदर जाना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट नहीं होना चाहिए। तुरंत आ जाएगा। रिकॉर्डेड क्या है, रिकॉर्ड साथ में हो रहा है, वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके कोर्स में। ठीक, चिंता करने वाली बात नहीं। चलिए, बुद्धि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मुख्यतः 3 प्रकार बताए हैं। अलग अलग आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। गैरिट के अनुसार 3 प्रकार से बुद्धि का उल्लेख किया गया। बुद्धि के 3 प्रकार, जरूरी नहीं 3 ही प्रकार हो, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन गैरिट के अनुसार 3 प्रकार है। क्या बोला है? बुद्धि के प्रकार, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि आप लिख लो, इसको कंक्रीट कंक्रीट इंटेलिजेंस बोला जाता है। अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में ना, जहाँ पे जरूरत लगेगा ना टर्मोलॉजीज का, क्योंकि मालूम सब है लेकिन एक एक ठोक अब योग्यता, कैपेबिलिटी, करना, डू, व्यवस्थित अरेंजमेंट, ऐसा थोड़ी ना बताऊँ, मजा नहीं आएगा।
तो जो काम का चीज है उसको मैं बता रहा हूं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि कंक्रीट इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये नीचे तो लिखा ही हुआ जी। अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये क्या है? अपने आप को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऊपर ऊपर मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, और ये याद करने वाली बात है। अमूर्त बुद्धि, आप पुस्तक को पढ़ के फिर कैसे एक्ट करते हो, पुस्तक को पढ़ के किताबी ज्ञान को लेकर कैसे आप परफॉर्म करते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो, वो कौन से बुद्धि के अंतर्गत आती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर। क्या बोल रहा हूँ? पुस्तकीय ज्ञान आपने पढ़ा, उसके बाद आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वकील है, जैसे वकील है, वकील बहुत सारी नियम कानून की किताब पढ़ेगा, उसी को तो पढ़ के अप्लाई करेगा क्या? अलग अलग नए नए तर्क देगा, नए नए दलील देगा, अलग अलग रेफरेंसेस सामने रखेगा वकील उसके जज के सामने। तो ये बुद्धि कैसी बुद्धि है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसमें पढ़ के उसका परफॉर्मेंस दिया जाता है। फिर एक बुद्धि आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या है? सामने कंक्रीट, मूर्त मतलब होता है जो सामने हम देख सकते, छू सकते हैं। तो सामने जो भी चीजें हैं उनको छू कर, उनको कुचक कुचक के देख के, जैसे आपको मालूम होगा, जैसे कोई बच्चा है, खिलौना आता है, खिलौना आता है। अब हमारे पास पहले बचपन में छोटे थे तो एकदम इलेक्ट्रॉनिक वाले खिलौने नहीं थे, लेकिन जैसे भी खिलौने था, अभी एक ही खिलौना था, एकदम रईस घराने में तो पैदा नहीं हुए, नॉर्मल एक खिलौने थे। लेकिन वही आजू बाजू वाले दोस्तों के घर देखते थे कि अच्छे रईस घराने के थे, भले दोस्ती थी उनसे, उनका एक खिलौना टूट जाता था या कुछ बिगड़ गया तो उनको तुरंत नया खिलौना मिल जाता था। तो पुराने खिलौनों को ना कुचकते नहीं थे वो, जो नया मिल गया नए में खुश हो गए। अब हमको मालूम है भैया ये खिलौना टूटा, अच्छा मालूम चल गया मम्मी को टूटा है, तो पहले वो हाथ पर तोड़ेगी, स्मैक दे देगी पहले अंडरटेकर वाला, फिर बटिस्टा बम। तो क्या, जो हमको सामने एक गाड़ी मिला, ट्रक मिला, अच्छा खराबी हो गई, अब उसको क्या करते थे? कुचक कुचक के देखते थे, भैया इसमें कहाँ खराबी हो गई, क्यों नहीं चल रहा है गाड़ी। तो आपके सामने जो भी चीजें हैं, आपके इन्वायरमेंट में फिजिकल जो भी चीजें हैं, उनको देख के, उनके साथ प्रैक्टिकल करके आप सीखोगे। वैसी इंटेलिजेंस कैसी कहलाती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस कैसे? एक बेस्ट एग्जांपल है नेता। नेता का उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पे। इन लोगों को मालूम है कि भैया डील कैसे करना होता है समाज में, अपने समाज में जो लोग हैं, सामने जनता है, उनके साथ कैसे डील करना होता है, ये इनको अच्छी तरीके से मालूम होता है। जैसे उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल। अब ये बताओ, अरविंद केजरीवाल के पास इतना पैसा नहीं होगा कि अच्छा खासा कपड़ा पहन ले? होगा कि नहीं होगा? पैसा होगा बिल्कुल। अभी किसी पार्टी की बुराई या समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको समझा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि अच्छा ब्रांडेड कपड़ा ले सके वो, लेकिन फिर भी उनके कपड़ा देखना मजदूर जैसा लगता है, और एक एक ये वाला पोर्शन खुले रहेगा, टोपी पहने रहेंगे, मतलब जैसे एक मजदूर दिखता है वैसे वो अपनी छवि को बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि भैया मैं एकदम रईस कोट वोट पहन के आऊंगा ना, तो मेरे से ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसे वाला वोट बैंक मेरे को नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना अलग वोट बैंक है। किसी को ना मंदिर से लेना है, किसी को ना मस्जिद से लेना देना है, किसी को ना मजदूर से लेना है, किसी को गरीबी से कोई लेना देना नहीं, किसी को भ्रष्टाचारी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ लेना देना होता है। तो अपने स्वार्थ से इस बात को अपने जीवन में जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब। तो ऐसे लोग क्या नेता अच्छे से बनते हैं। ठीक, समझ आ रही बात? तो ऐसे लोग क्या नेता अच्छे से बनते हैं। अमूर्त बुद्धि पर बात कर लेते हैं। अपने आप को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की जो बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज उसके प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से, बताया तो बुकिश नॉलेज। फिर उसका अप्लाई करके आप इस क्या क्या बन सकते हो। देखो, इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति क्या करता है? अच्छा दार्शनिक बनता है, फिलोसोफर, किताबें पढ़ पढ़ के दर्शन की बातें सीख जाता है, दार्शनिक फिलोसोफर बनता है, साहित्यकार बनता है, वकील बनता है, एडवोकेट बनता है। इस बुद्धि का कार्य अमूर्त प्रश्नों को चिंतन तथा मनन के द्वारा हल करना है। अमूर्त बुद्धि का परीक्षण 3 प्रकार से किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में आकांक्षा का स्तर जितना अधिक उच्च होगा उसकी अमूर्त बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी। ये रीड मारने वाला पॉइंट है, याद करना नहीं। व्यक्ति के अनेक कार्य करने की क्षमता से अमूर्त बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति के कार्य करने की गति से अमूर्त बुद्धि का पता लगा सकता है। जितने अधिक गति से व्यक्ति कार्य कर सकता है उसकी अमूर्त बुद्धि उतनी ही अधिक होगी। जितने, जैसे सपोज आप किसी चीज को आपको पढ़ने दिया गया, एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में खत्म कर लिया, दूसरा बच्चा उसको 2 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में जो बच्चा पढ़ लिया, याद कर लिया, मानेंगे ना कि उसकी बुद्धि थोड़ी सी तेज होगी। मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस, इसे गत्यात्मक या क्रियात्मक या मोटर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति की रुचि यंत्रों, मशीन, यंत्र मतलब जो भी डिवाइस है, मशीन है,
उनके कल पुर्जों मतलब उनके जो पार्ट्स है उनको बनाने व चलाने में पैदा होती है। मैंने बताया अभी एक एग्जांपल दिया था खिलौने का, क्योंकि हमको मालूम भी है उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो हम उसी कुचक कुचक के देख रहे हैं, सीख लिए अलग अलग। ठीक समझ आया? तो इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बनता है, अच्छा मैकेनिक बनता है, अच्छा कारीगर बनता है। ठीक है, एक एक उदाहरण बताता हूं इसमें, पहले भी बताया हूं। एक बार एक शिप बिगड़ जाता है, बीच समुद्र में एक शिप बिगड़ जाता है, वो टस के मस नहीं हो रहा है, जिधर पानी जा रहा है जिधर लहर जा रही है उधर वो भी जा रहा है, मोटर चालू नहीं हुए, क्या किया जाए? तो एक बहुत अच्छे मैकेनिक को बुलाया गया, उसको समुद्र के बीच में ले गए दूसरे बोट से। वो गया, देखा, चेक किया, एक हथौड़ा बस पकड़ के आया था, आया देखा चेक किया, चेक किया, एक जगह बस एक ठक से मारा और मोटर चालू। बोले कितना रुपए हुआ? वो सोचा 100-200 रुपये हुआ। बोले 10 लाख रुपए। बोले 10 लाख? एक ठग से मारा उसके लिए 10 लाख? बोले हाँ, ठग से मारा उसके लिए 10 लाख, लेकिन ये ठग से कहाँ पे मारना है इसके लिए मेरे को 10 साल लग गए। कहीं भी मार दूं क्या? अभी तुम्हारे सर में मारूं साले 10 लाख की जगह 1 करोड़ मिल जाएगा। बोले ठीक है। सर जी मैं अमूर्त बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करता हूँ। श्याम जगत जी, ठीक है भाई। श्याम जगत जी का क्लास आपको ऑस्ट्रोवर्डन जरूर निकलेगा अमूर्त बुद्धि यूज़ करोगे तो। उमेन जी ये सब लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, लास्ट में बिल्कुल पूछिएगा, लास्ट में मैं समझ दूंगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ना मैं जरूर डिस्कस करता हूँ, लास्ट में देखेंगे। क्लियर, समझ आई बात? एक पेंटर था, उसने 5 मिनट में ऐसे फट 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 एक लड़की का स्केच बना के दे दिया। बोले पैसा दो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 5 मिनट बस आपने चलाया? बोले 5 मिनट, लेकिन ये पेंटिंग को मैं जब बनाता था 5 दिन लेता था, मेहनत कर करके कर करके कर करके कर कर करके आज 5 मिनट में इसको मैं बना के आपको दे रहा हूँ। 5 मिनट की वैल्यू 1 लाख रुपए। ठीक है, चलिए सामाजिक बुद्धि पे बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। ये बताया सोशल स्किल आपके साथ होना चाहिए, सोशल स्किल। और ये बहुत काम आता है, मैं बता रहा हूँ। आप अभी जब जॉब में जाएंगे ना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, जो है सो है, आपके जीवन में काम आएगा। हाँ नहीं गर्म है, ठीक है। सुबह जब जॉब लगी मेरी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक अलग अहम होता है, मतलब आप एक समझ लो, बिल्कुल ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूंगा। थोड़े समय के लिए घमंडी जरूर हो गए थे कि नहीं मैं 21-22 साल बहुत कम एज का लड़का हूँ और गवर्नमेंट जॉब लग गया है, वो मेरे से नीचे, वो प्यून है, मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ऐसे टाइप का घमंड रहता था, ईगो रहता था। तो बहुत दूध काटते थे। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, समझ जाएगी सामाजिक बुद्धि क्या होती है, आपको समझ आ जाएगा। 3-4 लाइन है बट उसको समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूँ। तो पहले ऐसा रखते थे कि यार दूध काटते थे अपने से जो छोटे पोस्ट में लोग होते थे ना, अरे हट ये तो प्यून है साला, हमको सिखाएगा, ऐसा मैं पढ़ा लिखा हुआ, मैं मेरे को सिखाया, ऐसा बात आता था, ऐसी माइंड में बातें आती थी। फिर धीरे 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 समझ आया, बहुत सारे लोगों से मिले, देखे, समझ आया कि यार ये सबसे काम का बंदा तो ये प्यून ही है। अब क्या, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने को जाना पड़ गया, काम पड़ गया, तो उस डिपार्टमेंट में जाते थे, अब प्यून से वैसे बर्ताव नहीं करते थे, जाते थे और भैया कैसे हो। और प्यून देखना हमेशा गुटखा खाते मिलेगा, राशि। पहले जो आप दुत्कार रहे थे, आप उसको 5 रुपए का राशि दो, विमल खिलाओ, सितार खिलाओ, जो गुटखा खाए, खैनी खाना, खैनी बनाक मत दो आप बनाक मत दो, नींबू में डाले उसी के, ऐसा नहीं, 5 रुपए का गुटखा खिला दो। उस प्यून से ऐसा संबंध बन जाएगा आपका, प्यून लाखों रुपए काम करके दे देगा 5 रुपए के लिए। बताया, जहां पैसे से काम नहीं होता ना, वहां एक पौवे से काम हो जाता है, करके देख लेना। तो क्या आप अब जिस डिपार्टमेंट में जाते थे ना, तो प्यून तो हर ऑफिस में जा रहा है, कौन सा फाइल कैसे जा रहा है, तो अब दूसरे डिपार्टमेंट में रिलेशन बनाना होता तो सबसे पहले प्यून को पकड़ते थे, बोले का खाना है तोला, 10 रुपए, अरे 10 रुपए, 10 रुपए बस को उसको गुटखा खिला दिया, उससे संबंध अच्छा हो गया। ठीक, समझ रहे? सोशल स्किल, सामाजिक बुद्धि से प्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता। हमको लगता है किसी बड़े लोगों से पहचान बनाए, अरे कुछ काम नहीं आते, लोगों रहते हैं ना, सोर्स बनाना है, सोर्स बनाना है, किसी पुलिस वाले को देखे और नेता, कोई बड़ा उम्र का भी है नेता, देखा कोई मालूम नहीं है, बस 2-3 लोग उसको हार पहना रहे, घुलन घुलन के पांव पड़ रहे। क्यों? बड़ा आदमी है काम आएगा, अरे बड़े आदमी काम नहीं आता, काम छोटे आदमी लोग आते हैं। बड़ा आदमी आपसे काम ले लेता है,
काम आएगा नहीं आपके। तो क्या, सोशल स्किल, बिहेवियर, इंटरपर्सनल स्किल, तो समझ आया। प्यून प्यून से बना के रखे, बहुत काम नहीं पड़ जाता। और क्या बता रहा हूँ, निरीक्षण करने के लिए बहुत लोग आते थे। देखो अकाउंट से संबंधित काम था हमारा, अकाउंटेंट के काम थे, और गड़बड़ी होती थी, हम भी गोल कर रहे हैं और सामने वाला पकड़ता था गलती। अगर हम 10,000 रुपये कमाए हैं तो बोले कि तुम्हारा गलती पकड़ लिया 5 तुम दो। अब ऐसी स्थिति हो जाती थी, जैसे बड़ा अधिकारी आया सर्वे करने, भैया आया, और उसके सामने मैं किसी वजह से उपस्थित रह गया, अचानक से इंस्पेक्शन में आया, देखा गलती पकड़ लिए, तो क्या वो फटकारता था अलग, डांटता था अलग, और उससे मन में टेंशन अलग होता था। एक हफ्ते तक वो टेंशन जाता नहीं था। तो क्या किया, जो अधिकारी था उसके ड्राइवर से बात की, क्योंकि ड्राइवर को क्या चाहिए, इज्जत, ड्राइवर को क्या चाहिए, मान सम्मान, जिसको कुछ उद्देश्य दे नहीं रहे। तो पहले जो हमारा बिहेवियर रहता था कि अरे ड्राइवर है, इससे बात नहीं, अभी वो ड्राइवर खास आदमी, तो ड्राइवर से अच्छा बनाए, का खाना है, गुटखा खाना है, अच्छा का चाहिए, पौआ, ठीक, व्यवस्था करवा इसके लिए। कभी मिले मुलाकात करे, भैया के लिए स्पेशल वाला चाय, भले वो 5 रुपये वाला चाय देगा, लेकिन भैया के लिए स्पेशल वाला चाय। अब कभी वो इंस्पेक्शन में आता तो पहले से कॉल करे, भैया आज तुम्हारी यहाँ उपस्थिति है, गायब हो जाए वाला, ठीक है। तो 100 रुपये खर्च करने से 1,000 बच जाता था। क्या, इंटरपर्सनल स्किल। इंसान 2 ही चीज के लिए जीता है, पैसा और मान सम्मान, तीसरे चीज के लिए नहीं जीता। नहीं सर, हम तो किसी और की याद में जिए जा रहे हैं। ठीक है, और बताऊं, इंटरपर्सनल स्किल क्या हो गया, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कार्यों में भाग लेने में रुचि पैदा होती है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, सदाचरण करना, सद्व्यवहार करना, मतलब अच्छे बिहेवियर करना, समाज में अपना अनुकूलन करना आदि इस बुद्धि के सहारे होता है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आदि होता है। नेता बनते बताया ना। देखो, फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति, ये अंग्रेज लोग अपनाते थे, जानबूझ के बांट के गए। आपको मैं एक पहलू बता रहा हूँ, उसको समझना, सुनना। नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो कर करके लड़ मर रहे हैं, है ना, लड़ ही रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊंची जाति नीची जाति, ये जो सामाजिक बुराई चले आ रही है अभी तक चले ही आ रही। लेकिन अगर पाकिस्तान एक अलग देश नहीं बना होता तो इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होता, यूएसए चाइना को टक्कर दे रहा होता। लेकिन जानबूझ के उसको बांटा गया, तोड़ा गया। पाकिस्तान के लोग इंडिया को गाली दे रहे हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को दे रहा है, मुस्लिम हिंदू को दे रहा है, दोनों मिलकर दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे तीसरे हम लोग को दे रहे हैं। देख रहे, इतना आपस में बढ़ गए कि पढ़ने लिखने का समय नहीं है, हिंदू मुस्लिम कर रहे। ये राजनीति है मेरे दोस्त, क्या है, राजनीति। तो अब मुझे मालूम है कि यार अगर मैं मुसलमानों के बारे में कुछ बोलूंगा, हिंदुओं का समर्थन मिल जाएगा, बोले इधर का वोट बैंक ले लिए। हिंदुओं के खिलाफ बोलूंगा, मालूम है कि मुसलमान लोग मेरे साथ हो जाएंगे, बोले हिंदू खिलाफ, बोले मुसलमान लोग के साथ। ये सब भी सोशल स्किल्स हैं जिसका यूज नेता लोग करते हैं, जो हमको नहीं समझ आता आसानी से। ये सब के सब क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है, बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आदि होता है। ठीक है, समझ रही बात। तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मस्तिष्क का कार साइज ऑफ, देखो बुद्धि के विकास किस किस फैक्टर पर मस्तिष्क का कार साइज ऑफ ब्रेन, या यदि मस्तिष्क की रचना दोषपूर्ण है, मतलब पैदा साथ ही कुछ डिफेक्टिव पीस निकल गया, ठीक है, डिफेक्टिव पीस है, तो भैया थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बुद्धि पूर्ण विकसित नहीं हो पाती। बुद्धि विकास बहुत कुछ अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है कि नहीं होता, बहुत सारे गुण अपनी माँ बाप से मिलते हैं, बहुत सारे संस्कार हमारे माँ बाप से मिलते हैं। अगर अगर देखना, आप कई जगह देख सकते हो, अगर पिताजी दारू पी रहे हैं, बच्चा भी दारू पीता है, बोले नहीं सर हमारे पिताजी तो नहीं पीते लेकिन हम तो डेली पीते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम संगति का, फिर वो दूसरा फैक्टर आ जाता है इन्वायरमेंट, संगति आपको ऐसे मिल गई। बट अगर एक फैक्टर को हटाया जाए, सिर्फ फैमिली वाली फैक्टर को देखा जाए, तो अगर आपके पिताजी दारू पीते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं पीऊँ। अगर आपके पिताजी गुस्सैल हैं तो आपको भी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा। अगर वो जुआ खेलने बैठ रहे हैं तो आपको भी जुआ खेलने की आदत लग सकता है। कहूँ बहुत सारी चीज़ अनुवांशिक होते हैं। अरे भैया, जब अगर देखना पिताजी का अगर बाल कम रहता है तो हमारा बाल भी ऐसे हो जाता है कि नहीं, पिताजी के बाल घने घने हैं तो हमारे भी गाल घने होते हैं। मम्मी के गाल में डिंपल बनता है तो हमारे गाल में भी डिंपल बनता है। बोले सर कभी नहीं देखे, दाढ़ी में छुप जाता है, डिंपल है लेकिन, ठीक।
बस ये कि मम्मी गोरी थी, मैं थोड़ा काला हो गया, ये वाला गुण बस मम्मी को नहीं आया, ये इसी बात का दुख होता है मेरे को। मेरी सभी बहनें मम्मी के ऊपर चले गई, मैं पापा के ऊपर चले गया। बाकी सब गुण मम्मी वाला आ गया, बस कलर पापा वाला आ गया। ठीक, तो बहुत बुद्धि विकास बहुत कुछ अनुवांशिक है। तो भैया जैसे दूसरे क्वालिटीज अनुवांशिक आते हैं, जेनेटिक्स देखें ना, जैसे अगर मेरे मम्मी पापा की हाइट एवरेज है तो मेरी हाइट भी एवरेज है, 5 फुट 6 इंच है। लंबे लंबे होते तो मैं भी लंबा रहता, बढ़िया स्मार्ट दिखता ऋतिक रोशन जैसे। यदि जन्म के समय मस्तिष्क को किसी प्रकार की हानि या चोट पहुंच गई, वो आइला वाला, अभी कोई बोला था ना आइला, कुछ भी वो आइला, तो वो आइला आइला करने लगो गया। कोई भी चोट वोट पहुंचा, किसी प्रकार की हानि या चोट पहुंची, तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, यानी विकास रुक जाता है। ठीक, बुद्धि पे चोट पहुंचा तब ये स्थिति हो जाती है, तब विकास नहीं हो पाता, लेकिन दिल पे चोट पहुंचे तो बिल्कुल विकास होता है। फिर गाना गूंजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चाइल्डहुड, बाल व्यवस्था, बुद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पद बाल व्यवस्था है। कुछ मनोविज्ञानों के अनुसार एक युवा व्यक्ति का मस्तिष्क बालक के मस्तिष्क का चौगुना होता है। मस्तिष्क का आकार व बुद्धि का प्रभाव बुद्धि विकास पर भी पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि बुद्धि और मस्तिष्क विकास का आपसी घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे विकास भी होते जाता है बुद्धि का। व्यक्ति का जीवन, लाइफ ऑफ पर्सन, बुद्धि विकास का तीसरा तत्व है व्यक्ति का जीवन। इसमें व्यक्ति ने कैसे परिवार में जन्म लिया, उनके शिक्षा ग्रहण करने के क्या साधन हैं, उसका सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार का है, ये सभी कारण बुद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। बुद्धि विकास का तीसरा तत्व है व्यक्ति का जीवन और उसमें मिलने वाले उनके चैलेंजेस। ये लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, है ना, फिर क्लास को खत्म करेंगे। जैसे व्यक्ति का जीवन, कालिदास का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। किसका? कालिदास। किसका उदाहरण? कालिदास। यहां तक समझ आया? एक लास्ट कहानी बस बता रहा हूं, फिर थोड़ा सा सब्र रख लेना, थोड़ा सब्र रख लेना, फिर अपन चलते हैं। अरे भारती जी, ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है। थैंक यू पूनम जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी की परेशानी रहता है क्या है? मैं ना स्किप हो जाती है लास्ट में, जब मैं आपका दूंगा तो बिल्कुल पूछेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, आपके कमेंट भी देख रहा हूँ, एक कहानी भी पढ़ा रहा हूँ और फिर खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं। कालिदास की कहानी बताता हूँ मैं। कालिदास की कहानी, कालिदास की कहानी, जीवन का कैसा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का जीवन कैसे परिवर्तित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कालिदास ये बचपन में क्या थे? अखंड, आगे जो लगाना चाहते हो, अखंड मूर्ख थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इतिहास बताता है। एक बार की बात है, ये एक पेड़ पे बैठे हुए थे। पेड़ पे, पेड़ पेड़ खतरनाक पेड़ बन गया। ये पेड़ पे बैठे हुए, ये पेड़ की ये टहनी है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और जिस टहनी पे बैठ रहे हैं उसी टहनी काट रहे थे। जिस टहनी पे बैठ रहे थे उसी टहनी को काट रहे थे, और बार बार ऐसी टहनी काट काट के गिरते और अपने आप को चोटिल कर लेते। कालिदास के ही समकालीन है कि बहुत ही खूबसूरत उस समय की कैटरीना कैफ, विद्योत्तमा, उस समय की क्या थी? विद्योत्तमा कैटरीना कैफ थी। ये कहानी सुनना फिर खत्म करेंगे, और ये इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, समझना। विद्योत्तमा एक कैटरीना कैफ थी, ये बहुत बड़ी पंडिताइन थी, बोल लो, ज्ञानी थी, और इसका एक प्रण था, बहुत खूबसूरत दिखती थी। तो ये चाहिए था कि इसको घमंड हो गया था अपने ज्ञान पर, और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो व्यक्ति, जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उससे मैं शादी करूंगी। ठीक, तो बहुत लोग चुचवाते चुचवाते जाते थे कि भैया मैं भी तो शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं भी वेद पुराण पढ़ा हूँ, जाता हूँ, बढ़िया हो गए, हरा दिए तो भैया शादी करने मिल जाएंगी, सलमान खान बन जाऊंगा बोले। तो कई सलमान खान आए कैटरीना को पाने के लिए।
लेकिन लास्ट में वो विक्की कौशल की हो गई कालिदास की, कौशल कालिदास मिलता जुलता है, ठीक है। तो हुआ क्या, विद्युतमा के पास जो भी शास्त्र में उसे हराने जाता, विद्युतमा उसको हरा देती थी और एकदम बेइज्जत करके उसको भेजती थी। बोले पहले तुम सीख के आओ, उसके बाद लड़ना मेरे से, महिला से आ रहे हो, शर्म आ रही तुमको, ऐसे बेइज्जत करके आए। तो एक बार 4-5 लोगों का ग्रुप गया कि अकेले नहीं हरा पा रहे हैं, काम करते 4-5 लोग मिल के हराएंगे। तो विद्युतमा बोले कि हम 4-5 मिल के लड़ेंगे और अगर जीत गए तो भैया हम में से कोई एक शादी कर लेगा, उसको तुम चुन लेना। बोला ठीक है। तो वो 4-5 को भी हरा के भेज दी। अब वो 4-5 व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इसी जंगल से गुजर रहे थे और व्यक्ति को देखे कि एक व्यक्ति ऐसा है यार जिस टहनी पे बैठा उसी टहनी काट रहा है। तो उसको समझाया कालिदास को कि भैया ऐसा मत करो। तो कालिदास बोला कि देखो ऐसी सुबह से लकड़ी कटनी है, ज्यादा मूड खराब मत करो, नहीं तो यही नीचे उतरूंगा और इसी कुल्हाड़ी से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। घबरा गए, आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इनको ख्याल आया कि यार क्यों ना विद्युतमा की शादी इसी प्रकार के अखंड मूर्ख व्यक्ति से करा दी जाए, तो इसका जो घमंड है वो टूट जाएगा। तो ये गए वापस कालिदास के पास और कालिदास तब तक गिर चुका था। कालिदास उन लोग का पैर पकड़ लेते, अरे यार आप तो अंतर्यामी, आप तो भविष्य देख सकते हो, आपने बताया था कि मैं गिर सकता हूँ, ऐसा मत काटो, लेकिन मैं माना नहीं और मैं गिर गया, आप लोग तो सही में। फिर कालिदास को पूछे कि कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है महाराज, उसी तलाश में भटक रहा हूँ। है नहीं? बोले सिंगल हो अभी तक? बोला ठीक है। शादी वादी हुआ है? नहीं हुआ है महाराज। बोला ठीक। शादी करना है? बोले वाला करेंगे महाराज, उसी के लिए तो जी रहे, अब शरीर शादी मांग रहा है। बोले ठीक। तो बताया उसको एक बहुत खूबसूरत महिला है, महिला लड़की है, उससे क्या करेंगे, आपका शादी कराएंगे, बस क्या करना है बोलना मत। बोले ये तुम्हारा सरस मोह बोलो बंद रखना उसको। बोला ठीक है। तो अभी लोग क्या किए, 4-5 लोग लेके उसको, कालिदास को विद्युतमा के सामने लेके गए और उसके सामने पेश किए और बताया कि ये बहुत ज्ञानी महाराज है, सिर्फ इशारे से पूरा बात कर लेते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। तो बोले सिर्फ बोलते नहीं तो फिर कैसे हराएंगे मेरे को साथ साथ में? बोले बस इशारा कर देंगे। बोला ठीक है। तो विद्युतमा ने उसको एक उंगली दिखाया ऐसे। बोला ठीक। तो उस एक उंगली के जगह कालिदास ने 2 उंगली दिखा दिया। उसको लगा कि बेटा ये मेरे एक उंगली, एक आंख फोड़ना चाह रही है। तो कालिदास 2 उंगली दिखा दी, ये बताते हुए कि मैं तेरे दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन बाकी जो विद्वान लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसका ये तात्पर्य निकाला कि आप ये बता रहे हो कि एक ब्रह्म तत्व है, लेकिन कालिदास कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व के अलावा जीव तत्व भी है, भगवान है, तो उसके जरा रचित जितने भी रचना है वो भी तो मिलेंगे, सृष्टि भी तो मिलेंगे। विद्युतों को लगा हाँ। तो विद्युतमा जो भी एक्शन करती उसका रिएक्शन कालिदास दे देते। बोले 5 उंगली ऐसे दिखाई, तो कालिदास को लगा कि ये तो झापड़ मारूंगी बोल रही है। तो उसको बताया कि बेटा अगर तू ऐसे झापड़ मारेगी तेरे को एक मुक्का मारूंगा मैं, रोमन रेंस का पंच मार दूंगा। तो विद्युतमा खुद से इमेजिन करने लग गई, अच्छा मैं तो ये बोल रही थी कि 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, इसी इंद्रियों से शरीर चलता है, लेकिन कालिदास ने ऐसे घुमा के कर दिया। तो उसको बोले कि यार ये इंद्रियां तो मन के द्वारा वश में की जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हुए, बहुत सारे लेवल आए जिसमें कालिदास अल्टीमेटली क्या करता है, जीत जाता है। अब जीतने के बाद, कहानी को जल्दी खत्म करता हूँ, जीतने के बाद जब कालिदास एंट्री मारता है रूम में तो कुछ ऐसे हरकत करता है, क्या हरकत करता है उसको छोड़ो, ऐसे हरकत करता है जिससे विद्युतमा का समझ आ जाता है कि ये यार गधा है, ये भोको लोलो है, कहाँ इससे शादी हो जाएगी। तो उसको लात मार के भगाती है घर से और बोलती है कि जिस दिन तुम विद्वान बन जाओगे उस दिन मेरे घर में आना। ठीक। अब कालिदास जाता है बाहर ठोकर खा खा के, तो जो गाना सुनो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये गाना सबसे पहले किसने गाया? कालिदास ने गाया। बाद में और बहुत सारी घटनाएं हैं, बच्चे टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ मेरी ऑपरेटर गुस्से से देख रही है कि सर क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं जल्दी। ठीक। तो कालिदास बाद में आपको मालूम है वापस विद्वान बन के लौटते हैं। क्या? विद्वान बन के लौटते हैं और विद्युतमा दिखाते हैं कि भैया मैं कितना विद्वान हूँ। संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाते। कौन? कालिदास। ये जिस टीचर के पास जाते थे ना वो टीचर हाथ खड़ा कर देता था, भैया तुम्हारा बेस क्लियर करते करते मेरा बेस हिल जा रहा है, अरे तुम जाओ यहाँ से। धीरे 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 फिर भी कालिदास ने मेहनत किया और सीखा। तो बुद्धि विकास का तीसरा तत्व है व्यक्ति का जीवन। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है जो उनको चेंज कर देती है, जो उनको बदल देते हैं। इसमें व्यक्ति ने कैसे परिवार में जन्म लिया है, उनके शिक्षा ग्रहण करने के क्या साधन है, उनका सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार का, ये सभी कारण बुद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर हम कल बात कर लेंगे। ये सिर्फ समझाने वाला टॉपिक है, कहानी कथा पुराण जैसे सुनना है, ठीक है, और उसी आधार पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक। जो लोग इसको YouTube पर देख रहे होंगे, मैं अगर इसका फुल क्लास आप देखना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 877। कोर्स की जानकारी साइड में आपको दिख रही होगी, 8770123687। इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स परचेस कर सकते हो, या तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो।
योगेन साहू क्लासेस नाम से, योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और हॉस्टल का कोर्स आप परचेज कर सकते हो। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अब लाइव वाले जितने बच्चे हैं एप्लीकेशन के, अब